विल जैक्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में कैसे आ सकते हैं, काफी सवाल हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर कैसे आएंगे। आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम दो ऐसी प्लेइंग 11 जो है ना वो आप लोगों को बताएंगे जिस हिसाब से विल जैक्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में खेल सकता है, या फिर विल जैक्स भी फिन एलन जैसे बन के और बाहर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। मैं मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं आज। वैभव, विल जैक्स कैसे प्लेइंग 11 में आ सकता है? क्या 4 ओवरसीज प्लेयर जो अब खेल रहे हैं, फाफ डु प्लेसी, मैक्सवेल है हमारे पास, एक गेंदबाजी में रिस्टो प्ली अल्जारी जोसेफ खेलते हैं और एक कैम ग्रीन खेलते हैं। तो कौन सा एक ओवरसीज प्लेयर जो है ना वो बाहर होगा, जिसके बाहर होने से विल जैक्स अंदर आ सकता बिल्कुल, 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसमें आप विल जैक्स को खिला सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप 4 ओवरसीज ही खिला सकते हैं, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आप तो मैक्सवेल या ग्रीन में से किसी एक को बाहर कीजिए और विल जैक्स को ले आइए, तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये आप कर देंगे, क्योंकि हमने जब डिस्कस भी किया कि क्या स्टैट्स रहे इन दोनों के, तो किसी के भी ऐसे इतने इफेक्टिव स्टैट्स नहीं रहे कि आप किसी को हटा नहीं सकते। फाफ डु प्लेसी इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि वो कप्तान है, और विल जैक्स जैसा टैलेंटेड प्लेयर, जैसा आपने कहा कि फिन एलन भी बाहर बैठे रहे, हमारे इतने सीजन एक मैच भी नहीं खेल पाए, तो हम नहीं चाहेंगे कि विल जैक्स पिछले साल इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, इस साल भी ना खेले। तो एक डायरेक्ट चेंज ये हो सकता है कि आप देखें कि अगर पिच में तो थोड़ी स्पिन है, तो आप वहां पे कैमरन ग्रीन को हटा के विल जैक्स को ला सकते हैं। कैमरन ग्रीन भी 4 ओवर तो नहीं डाल रहे कि हमें उनकी पूरी पूरी जरूरत, तो बैटिंग में भी ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे। तो आप अगर उनका नंबर साइड में रखेंगे, जो 17 करोड़ आपने दिए मुंबई को इनके लिए, तो अगर वो आप इसको साइड में रखेंगे, तो विल जैक्स अगर पिच थोड़ा सा टर्न कर रहा है, तो वहां पे आपके लिए एक इफेक्टिव जो है ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्पिन कर सकते हैं। लेकिन फिर दिक्कत होगी, आप इनको खिलाएंगे कहाँ पे, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, खेल सकते हैं 4-5 नंबर पे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगता है कि अगर रजत पाटीदार को आप ड्रॉप करें, विल जैक्स को नंबर 3 पे खिलाएं, और फिर नीचे आप महिपाल लोमरोर या सुरेश प्रभुदेसाई को अगर मौका देना चाहें, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है बन सकता है। और बाकी तो वही है कि आप गेंदबाज में पूरा इंडियन खिलाइए और आप सिर्फ सीधा इंक्लूड कर लीजिए टॉपली की जगह विल जैक्स को। है। चलिए, तो पहला कॉम्बिनेशन जिस पे हम बात करी है, हमने वैभव ने बात करी है, वो पहला कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन सीधा सीधा ऐसा है कि आप पाप को रखिए, आप ग्रीन को रखिए, आप मैक्सवेल को रखिए, और आप जो है ना वो गेंदबाजी में से हटा दीजिए किसी ओवरसीज गेंदबाज को, चाहे ब्रिस टोपली हो चाहे अल्जारी जोसेफ हो। दोनों ने अपने अपने मुकाबलों में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। आपने वैसे विजय कुमार ने, जिसने जो है वो 6 से कम की इकोनॉमी पे गेंदबाजी की थी, उसको आपने मैच में जो है ना वो बाहर बिठा दिया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, उनको वापस लेके आ सकते हैं। आप उसमें एडवांटेज लेने के लिए आकाशदीप को भी रख सकते हैं। अगर आपकी पहले गेंदबाजी आती है तो आप 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ स्टार्ट करके और विल जैक्स को बल्लेबाजी के समय इम्पैक्ट प्लेयर उतार सकते हैं। नहीं तो आप सीधा जो है ना वो स्टार्टिंग 11 में उतारिए, फिर आप आकाशदीप को नहीं खिला पाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि अगर आप पेसर खिलाना चाहते हैं तो आकाशदीप को उतारें, नहीं तो फिर आप विल जैक्स को उतार के और उनकी गेंदबाजी भी जो है ना वो उनकी गेंदबाजी की सर्विसेज भी यूज में ले सकते हैं। वही अगर दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करूं, जैसा वैभव ने भी कहा कि भाई ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, आप ग्रीन या मैक्सवेल की जगह जो है ना किसी एक को बाहर करके उनको लेके आ सकते हैं। अब देखो भाई, इन दोनों में से कौन बाहर हो सकता है? एक के ऊपर तो प्राइस का टैग है कि 17.5 करोड़ का है, और एक के ऊपर रिलायबिलिटी टिकी है कि 3 साल इस बंदे ने हमारे लिए बहुत बढ़िया किया है। प्राइस टैग कैम ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस कैम ग्रीन की आई नहीं है। प्राइस टैग से एक मैच ज्यादा मिल गया है, जितने का प्राइस टैग था मान लो 12 करोड़ का अल्जारी जोसेफ पे था, 3 मैच मिले, परफॉर्मेंस नहीं बाहर, चौथे में रिस्टॉक लिया गए। अब इनका मान लो 17.5 करोड़ 18 करोड़ है, इनको 4 मैच मिल चुके हैं। अगर मैनेजमेंट ये सोचती है कि भाई प्राइस टैग हैवी है तो भाई खिलाए जाओ, फिर आप जीत की फिक्र नहीं कर रहे हो। नहीं तो टीम ये सोच सकती है कि भाई अब विलजेक्स की बारी है, उनको खिला लो, और कैन ग्रीन को आपको जान लगे कि भाई पिच पे हमें पेसर चाहिए, तो आप कैन ग्रीन को खिला सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ग्लेन मैक्सवेल की बात करूं, तो ग्लेन मैक्सवेल इसलिए भी प्रभावी है कहीं ना कहीं क्योंकि भाई उन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट भी ली है ना। 2 विकेट लिए तो उनका स्पिन कारगर है। राजस्थान में मैच है, वहां स्पिन जो है ना वो हेल्पफुल है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जैसे राजस्थान की पिच है वो स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो वहां पे आप जो है ना वो अपने पेसर रिस टोपली को हटा के और विल जैक्स को भी खिला लो, ग्लेन मैक्सवेल को भी खिला लो, ये आपको स्पिन देंगे। फिर आप अगर वहां से रिस टोपली को हटा रहे हो और आपको लगता है कि भाई चलो पेसर नहीं खिला के हम करण शर्मा से गेंद चलवा सकते हैं, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो विल जैक्स अगर प्लेइंग 11 में आएगा तो इन तरीकों से आ सकता है। बाकी अगर आपको कोई तरीका लगता है कि विल जैक्स भाई नहीं ऐसे तरीके से विल जैक्स आ सकता है टीम में, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
हम आपकी कमेंट्स का इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और ऐसे सच कंटेंट के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब आरसीबी ऑफिशियल। पोस्ट टॉक विद रोहित को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, आरसीबी को सपोर्ट करते रहिए।